बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़म बहन भाइयों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हर्बलिस्ट इसहाक फ़र्रुख और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये उन मेरे बहन भाइयों के लिए है जिनको बवासीर, फिशर और मुकद पर यानी पखाने वाली जगह पर ख़ारिश होती है। उनके लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है। आप प्लीज़ इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप घर के अंदर ही इस नुस्खे को बनाएंगे तो आपकी इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है, अमेरिका में मियामी में रहते हैं वो। उन्होंने चंद दिन पहले मुझे कहा था कि आप प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दें। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि अच्छा ठीक है बनाऊंगा, लेकिन कुदरती बात मैं भूल गया। लेकिन आज मैं कहीं अपने अजीज़ों के घर में गए हुए थे मैं, तो जब मैं गया हूँ तो मैं ड्राइंग रूम में बैठा तो उनकी खातून ने मुझे इशारा किया कि बात सुनिएगा। मैं गया तो मुझे कहती भाई ज़रा अलग आएँ। मैंने कहा जी ठीक है। मैं अलग जाकर बात सुनी, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन होती हैं अपने पर्दे की बातें मुझे फिर साइड पर जाकर बात करते हैं। कहीं पर भी मेहमान जाऊँ या शादी पर जाऊँ तो वहाँ पर मेरे पास पेशेंट ही होते हैं और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि मैं किसी के काम आने के काबिल हूँ। तो मुझे कहती कि भाई आपने देखा है कि जब से आप आए हुए मैं बैठ नहीं रही हूँ, मैं चल फिर ही रही हूँ। तो मैंने कहा जी सिस्टर मैं देख तो रहा हूँ कि आप बैठी नहीं है बिल्कुल हमारे पास, पता नहीं क्या है। कहती भाई मुझे इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बैठ नहीं सकती, कि मुझे पखाने वाली जगह पर इतनी ख़ारिश हो रही है कि अब बंदे बैठे होते हैं, हम क्या करें, हम औरतें हैं, मेरे लिए तो इतनी मुसीबत है कि मुझसे बार बार मैं खुजाती रहूँ, कैसे करूँ, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे याद आया कि मैंने सिस्टर से कहा था कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैं इसी पर ही वीडियो बना रहा हूँ। गौर से सुनिएगा कि बवासीर हो जाती है। बवासीर बाज़ औक़ात उसमें से खून भी आता है, मौके होते हैं, और बाज़ औक़ात उनमें से खून नहीं आता। सिर्फ पखाना कर लेने के बाद जलन होती है बहुत ज़्यादा और दर्द होती है बहुत ज़्यादा, बैठना मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पखाने के बाद खून आता है, उसको खूनी बवासीर कहते हैं। लेकिन मोस्टली तौर पर लोग जो है वो परेशान जो रहते हैं वो पखाने वाली जगह पर ख़ारिश से और जलन से बहुत परेशान होते हैं। और कुछ लोगों को फिशर होते हैं। फिशर ये है कि पखाने वाली जगह पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, कि जैसे ही वो पखाना करते हैं तो उनके पखाने वाली जगह पर फटती है। तो जब साइडों पर स्क्रैच पड़ते हैं तो उनके वहाँ पर बहुत जलन होती है, बहुत दर्द होती है। और ये अमूमी तौर पर फिशर जो होते हैं ये ख़वातीन को ज़्यादा होते हैं, मर्दों को बहुत कम होते हैं। मैं इसकी डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि डिटेल से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने कोई डॉक्टर तो बनना नहीं या हकीम नहीं बनना। आपका मकसद सिर्फ ये है कि आपको कोई ऐसी मेडिसिन मिले जिसकी बिना पर आप अपना इलाज कर सकें। अभी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो इन चीज़ों की तरफ ज़रा थोड़ा सा क्लोज़अप लें ताकि मैं बता सकूं और सबको ये पता चल सके। ये है कलमी शोरा, ठीक है जी। आपने कलमी शोरा ले लेना है। अब हम तो बनाते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने वो थोड़ा थोड़ा मंगवा के रखा है ताकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है जी। आपने इसको बराबर मिकदार में लेना है, यानी कि इतना आपने कलमी शोरा ले लिया। अब फ़र्ज़ किया मैं तो चम्मच से बनाऊंगा और सिर्फ समझाऊंगा आपको, बाकी ये है कि आपने खुद देखना है कि बेशक आप 50-50 ग्राम ले लीजिएगा। इनके नाम आपको उर्दू में और इंग्लिश में लिखे हुए भी नज़र आएंगे स्क्रीन पर, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी इंग्लिश के अंदर पूरी की पूरी मैं डिटेल लिख दूंगा, क्योंकि बहुत से बहन भाई ऐसे हैं कि जो वहाँ पर अमेरिका में देखेंगे तो उन लोगों को इंग्लिश का ही पता चलता, तो मैं वो इंशाअल्लाह ताला जी लिख दूंगा, ठीक है जी। तो ये है कलमी शोरा, इसको आपने इतनी मिकदार में ले लिया, ठीक है जी। ये है सल्फ़र, गंधक, ठीक है जी। इसको भी आपने इतनी मिकदार में जितना वो लिया उसके बराबर ही आपने इसको भी ले लिया। ये है रीठा, सोप नट, इसको भी आपने जितना वो लिया उतना ही ये ले लिया, एक ही मिकदार में। अब ये देखें कि सोप नट ऐसा मिलेगा आपको, इसको आपने खोलेंगे जब तो इसके अंदर ये जो गुठली है ना, ये वाली गुठली ये नहीं डालनी, ये ज़ाय होगी। सिर्फ ये छिलका जो होगा ना, ये छिलका, इस छिलके को ब्रीक करना है, ठीक। इस छिलके को ब्रीक करना है, यही डालना है आपने, दूसरा नहीं डालना। अब इन तीनों को, दो अद्वियात को जो आपने डाली हैं, ठीक है, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आपने जो चौथी चीज़ लेनी है वो है जी तारा मीरा का तेल।
ये तारा मीरा का तेल जो है ये भी आपने उतना ही लेना है जितना आपने बाकी चीज़ों को लिया, ठीक है जी। 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर डाल देना है, ठीक, ये हो गया। इसको आपने अच्छी तरह इस तेल को, इस मेडिसिन को, सारी को अच्छी तरह आपने हल कर लेना है आपस में। जब अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे इन अद्वियात को, तमाम को आपस में मिक्स कर लेना है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है, बाकी आप खुद मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस डिटेल में पढ़ूंगा तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी और आप देखने से उकता जाएंगे। इसलिए इनको अच्छी तरह जब आप मिक्स कर लेंगे तो ऐसे करके ये एक पाउडर सा बन जाएगा आपके पास। इस पाउडर को आपने क्या करना है कि घर के अंदर आपने थोड़े थोड़े ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, 50 ग्राम पाउडर ले लें इसका रीठे का, 50 ग्राम आप ले लें सल्फर, 50 ग्राम आप ले लें कलमीशोरा और 50 ग्राम आप ले लें तारा मीरा का तेल। इतना आपके लिए बहुत है। इनको आपने जैसे मैंने डाला है इनको मिक्स करके रख लिया। इनको आपने अभी कुछ नहीं करना था, पहले आपके घर के अंदर कोई भी प्लास्टिक का जार हो, मैं ये सिर्फ डब्बी के तौर पर आपको दिखा रहा हूं, उसके अंदर इसी तरह से पाउडर इसी तरह से डाल के रख लेना है आपने, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ नहीं, उसके अंदर डाल के आप उसको रख लें, ठीक है। जब भी आपने खाना है इसको तो 1000 mg का कैप्सूल ये आपको बाजार से खाली मिल जाते हैं, इसको उसी वक्त भरना है, भर के रखना नहीं है। इसको इसी तरह से करें, ठीक है। उसकी ये वाली साइड जो है वो भर जाएगी, ये वाली साइड ये नहीं भरनी। इसको इसके अंदर डालें, ऐसे करके आपने सुबह और शाम, सुबह भी खाली मैदा और शाम को 4-5 बजे ये आपने 1 कैप्सूल खाना है रोजाना। अब ये आपको कुछ देर करना पड़ेगा, तकरीबन आपको ये महीना 1.5 महीना आपको कंटिन्यूसली ये यूज करना पड़ेगा। अगर फीमेल हैं तो उसको बहुत फायदा देगी। अगर पट्ठों में दर्द होती है उससे भी आराम आएगा, अगर उनके जोड़ों के अंदर दर्द होती है उससे भी उसको आराम आएगा, अगर चेहरे पर कुछ दाने हुए उसको भी ठीक करेंगे, पिंपल निकलते हैं ये उसको भी ठीक करेगा, अगर आपके चेहरे पर बाल आ रहे हुए ये उसको भी ठीक करेगा। और दूसरा ये कि अगर पखाने वाली जगह पर खारिश हो रही हुई, फिशर हुए, बवासीर हुई, ये इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उससे भी आराम दे देगा। लेकिन इसके साथ आप जानते हैं कि जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की जीआई ट्रैक की डिजीज होती हैं, यानी कि यहां से लेकर पखाने वाली जगह तक, यहां से खाने पीने का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप खाने पीने में परहेज नहीं करते तो फिर सोच लें कि आप मेडिसिन पूरी जिंदगी के लिए खाते रहेंगे। अब एलोपैथिक में और हर्बल में एक ही फर्क है, एलोपैथिक जितनी भी मेडिसिन है फॉर द टाइम बीइंग वो रिलीफ देती हैं। जैसे सुबह को ब्लड प्रेशर की गोली खाई तो शाम तक, क्योंकि एलोपैथिक कतन इसलिए नहीं बनी कि किसी इंसान को ठीक किया जाए, ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन हर्बल डिजीज को खत्म करती है। ये इस वजह को खत्म करती है किस वजह से ये हो रहा है, लेकिन जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो सिर्फ इस चीज को खत्म करती है कि जो हो रहा है। ब्लड प्रेशर है उसको कभी वो उसकी वजह को खत्म नहीं करती, बवासीर है उसकी कभी को वजह नहीं खत्म करती। अब सिर्फ लोकल तौर पर लगाते हैं, एनेस्थेटिक होती है, कुछ देर तक आपको वो सोने जगह रहती है, खारिश खत्म हो जाती है। आप ये समझते हैं कि मुझे खारिश अब नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है दोबारा खारिश शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों ऐसा आपने नहीं करना। अब जो परहेज आप करेंगे ये लाजमी तौर पर परहेज आपके लिए मस्ट है। अगर परहेज नहीं करेंगे तो फिर सिस्टर अगर आप ये कहेंगे कि आप आराम आ जाए तो फिर ऐसा मुश्किल हो जाता, बहुत लंबा चौड़ा, पूरी उम्र फिर मेडिसिन ही खाते रहो, साथ में वो भी करते रहो। जैसे शुगर का मरीज है, इधर मीठा भी खा रहा है, उधर 2 यूनिट इंसुलिन का ज्यादा लगा रहा है। अब आपने परहेज किस चीज का करना है? चावल आपने नहीं खाने, बैंगन आपने नहीं खाना, बड़ा गोश्त आपने नहीं खाना, चने की कुछ चीज, चने की कुछ दाल, कड़ी, बेसन, कोई भी चीज बनी हुई आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है जी। ये और ठंडा पानी, ऐसे पेशेंट्स के लिए ठंडा पानी बहुत नुकसानदेह होता है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करें। बाकी चीजें आप इस्तेमाल जरूर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी शिफा दे। लेकिन ख्याल रखें कि ये मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करें तो कुछ देर
महीना 1.5 महीना इस्तेमाल करें, उसके बाद आप वक्फा दे दें। आप देखें कि आपकी डिजीज़ ख़त्म हो चुकी होगी। लेकिन अगर दोबारा भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो हफ्ते का दरमियान में वक्फा देकर दोबारा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैंने बता दिया आपको कि फिशर में आराम आएगा, बवासीर में आराम आएगा, पखाने की जगह खारिश है उसमें से आराम आएगा, चेहरे पर अगर दाने होंगे तो उसमें आराम आएगा, अगर पिंपल निकलते होंगे उसमें आराम आएगा, अगर जिस्म पर खारिश हुई, अगर पूरे जिस्म पर भी खारिश हुई तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके साथ उसमें से भी आराम आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत फरमाए। अब देखें, मैंने ये वीडियो बनाई लेकिन आपने एक काम नहीं किया। आपको पता है ना कि मैंने इतना अच्छा आपके लिए वीडियो बनाई, इतना कुछ बता रहा हूँ, ना तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो और ना ही मुझे लाइक किया। अब ये तो काम कर लें कि चैनल भी सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी दें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक।